अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस सीविंग मशीन के पैडल को रिपेयर करने जा रहे हैं। इसके अंदर फॉल्ट ये आया हुआ है कि जब इसको प्रेस किया जाता है तो मशीन कभी चल पड़ती है और कभी नहीं चलती। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसकी फुल डिटेल आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि ऐसा मसला ज़्यादातर कहाँ पे आ जाता है और किस तरीके से आप उसको ट्रेस करके उसको रिपेयर कर सकते हैं। आपको किसी कारीगर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप ख़ुद से ही इस फॉल्ट को चेक करके इसको दोबारा से दुरुस्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो आइए बढ़ते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। इसके लिए सबसे पहले आपने इसको सीरीज़ बोर्ड के अंदर लगा के चेक कर लेना है। तो आप इसके ऊपर वाले हिस्से को नीचे प्रेस करेंगे तो ये जो उसका टॉप कवर है, जब ये नीचे जाता है तो अंदर से इसकी जो दो पत्रियां होती हैं वो आपस में मिलती हैं, जिसकी वजह से आगे करंट मशीन को मिलना शुरू हो जाता है तो मशीन आपकी चलना शुरू कर देती है। लेकिन जब इसको नीचे प्रेस किया जाता है इसके टॉप को, तो आगे ये करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो या तो इसकी वायर के अंदर मसला आ चुका है या फिर इस पैडल के अंदर मसला आ चुका है। तो इसके अंदर एक कार्बन होता है और एक नट दिया हुआ होता है जिसके साथ वो पतरी आके टच होती है। तो अगर वो कार्बन के साथ आके टच होती है तो आपकी स्पीड स्लो होती है, और अगर डायरेक्ट उस नट के साथ टच हो रही हो तो फिर आपकी स्पीड फुल होती है और फिर फुल करंट उसमें से बहना शुरू हो जाता है और निस्बतन आपकी जो मशीन होती है वो तेज़ चलना शुरू कर देती है। इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे आप देखें तो इसके नीचे आपको पेच लगे हुए नज़र नहीं आते, बल्कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जैक बने हुए हैं। तो एक तरफ से हम इसको आहिस्ता से उठाएंगे तो ये जो इसका बॉटम कवर है ये खुल जाएगा और हम इसके अंदर वाले हिस्से को देख पाएंगे। तो यहाँ पर आपने किसी भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको थोड़ा सा फोर्स लगानी है तो ये इसका जो लॉक है ये खुद ब खुद खुल जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपने देखा कि ये लॉक बड़ी आसानी के साथ इसका खुल चुका है और इसका जो बॉटम कवर है ये हमने उतार लिया है। तो अब हम इसके नीचे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इसके थोड़ा सा उसूल को समझ लें कि ये किस उसूल के तहत काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाहर से जो वायर आ रही है यहाँ पे दो पत्रियों के साथ टच की गई है। एक ये लंबी पतरी है यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसके साथ रेड कलर की वायर लगाई गई है, और इसी लंबी पतरी के साथ यहाँ पे एक और लचकदार पतरी लगाई गई है। और दूसरी तार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टर्मिनल बना हुआ है और उसके साथ इस ब्लू तार को टच किया गया है। और इसके सेंटर में देखें तो यहाँ से एक कार्बन ऊपर की तरफ जा रहा है जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आता है। तो जब आपकी ये पतरी कार्बन के साथ टच होती है तो ये दोनों वायर्स आपकी आपस में टच हो जाती हैं। ये पैडल आपका एक बटन की तरह काम कर रहा होता है कि जैसे आप किसी भी पुश बटन को प्रेस करते हैं तो अंदर वाली दोनों टर्मिनल उसके मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से आप जब इसके टॉप वाले हिस्से को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पतरी आपकी कार्बन के साथ आके टच होती है तो आपकी ये दोनों वायर्स आपस में मिल जाती हैं। जब ये दोनों वायर्स आपस में मिलती हैं तो मशीन को करंट मिलना शुरू हो जाता है। तो जब ये पतरी आपकी इस कार्बन के साथ टच हो रही हो तो उस वक़्त आपकी मशीन की जो स्पीड होती है वो थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि कार्बन में से करंट गुजर रहा होता है। और जब इसके टॉप को आप मज़ीद प्रेस करते हैं तो यही पतरी आके यहाँ पे एक नट के साथ टच हो जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये नट डायरेक्टली यहाँ पे आके इसी पतरी के साथ टच हो रहा होता है, तो बग़ैर किसी रेजिस्टेंस के पूरा करंट इसमें से फ़्लो होना शुरू हो जाता है और आपकी मशीन तेज़ चलना शुरू कर देती है। तो आम तौर पे होता ये है कि यहाँ पे आपका जो कार्बन है और यहाँ पे जो आपका नट है तो ये पतरी के साथ बार बार टच हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे इनके ऊपर कोई कार्बन जम जाता है जिसकी वजह से आपकी मशीन अच्छे तरीके से काम नहीं करती और मशीन आपकी चलना बंद हो जाती है। अगर इस सॉकेट की बात करें तो यहाँ पे आप देखें तो आपको 3 टर्मिनल मिलते हैं।
तो इसका जो सेंटर वाला टर्मिनल होता है ये कॉमन होता है, यानी इसके साथ एक वायर तो वो टच है जो कि आपके शू से आ रही है और इस शू को आप प्लग इन करते हैं तो फिर यहाँ पे करंट इस पूरे पैडल को मिलता है। तो इसकी एक वायर इस सेंटर वाले पॉइंट के साथ टच होती है और इसी तरीके से पैडल की जो एक वायर होती है वो भी इस सेंटर वाले पॉइंट के साथ टच होती है। तो यानी बाहर वाली इनपुट की एक वायर और पैडल के एक टर्मिनल की वायर ये सेंटर वाले पॉइंट के साथ मिली हुई होती है और बाकी जो साइड वाले टर्मिनल हैं इसके एक साइड पे आपकी इनपुट आती है जो कि शू से आ रही होती है, तो वो भी यहाँ पे आके एक साइड पे टच होती है। जो तीसरा टर्मिनल आपको नजर आता है एक साइड पे, तो उसके साथ ये पैडल की दूसरी वायर जाके टच हो जाती है। तो ये जो आपका पैडल होता है ये आपकी वायर के सीरीज में लगा होता है, एक बटन की तरह काम कर रहा होता है कि जैसे ही जब आप इसको प्रेस करते हैं तो करंट टर्मिनल के ऊपर आ जाता है और मशीन आपकी चलना स्टार्ट कर देती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपने इसकी वायर्स को चेक कर लेना है। वायर्स को चेक करने का तरीका ये होगा कि आप इसको सीरीज बोर्ड के साथ भी टेस्ट कर सकते हैं और मल्टीमीटर के साथ भी इसको टेस्ट कर सकते हैं, चाहे एनालॉग मीटर हो या फिर डिजिटल मीटर हो। तो यहाँ पे हमने एनालॉग मीटर लिया है और इसके साथ हम अब इसको टेस्ट करेंगे। एक वायर हम इसके सेंटर के अंदर लगाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और दूसरी वायर हम शू के साथ लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस एनालॉग मीटर की जो नीडल है वो आगे की तरफ मूव कर रही है और मीटर हमने कंटिन्यूटी पे सेट किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये वायर इसकी ठीक है। और अब हम सेंटर से निकाल के एक तरफ इसकी लगाते हैं, यहाँ पे हम इसकी वायर को लगा देते हैं और दूसरी वायर हम शू के साथ लगाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि दूसरी वायर भी हमारी बिल्कुल ठीक है और अगर पहली पिन के ऊपर हम लगाते हैं तो नीडल आगे की तरफ नहीं जा रही, तो इसका मतलब ये है कि हमारी तार दरम्यान से क्रॉस भी नहीं है और बिल्कुल ठीक है। तो अब शू से इस सॉकेट तक का जो कनेक्शन है वो बिल्कुल ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आपने इस सॉकेट से लेके पैडल तक का कनेक्शन भी सेट कर लेना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो सेंट्रल वायर होती है वो आपकी कॉमन होती है, तो एक वायर हम सेंटर के अंदर लगा देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और दूसरी वायर हम पैडल के एक तरफ लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वायर भी हमारी बिल्कुल ठीक है। तो अब ये वायर हम सेंटर से उतार के दूसरी तरफ लगाते हैं इस कोने में और पैडल की दूसरी वायर को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉकेट से लेके पैडल तक का कनेक्शन भी बिल्कुल ठीक है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी जो वायर्स हैं ये बिल्कुल ठीक हैं और आपकी सॉकेट भी ठीक है और आपका शू भी ठीक है। मसला सिर्फ और सिर्फ आपके पैडल के अंदर है, यहाँ पे कार्बन आ जाता है। इस कार्बन को जब आप साफ़ करते हैं तो दोबारा से आपका ये पैडल काम करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पतरी के अंदर सेंटर के अंदर कोई ज़्यादा ही बैंड पड़ गया है, तो इसकी वजह से जब आप इसको प्रेस करते हैं तो ये कार्बन के साथ मुश्किल से मिलती है और बिल्कुल आप फुल प्रेस करते हैं तो ये कार्बन के साथ भी मिल जाती है और फिर उस नट के साथ भी मिल जाती है, जिसकी वजह से आपका कार्बन दरम्यान से काम नहीं कर रहा। और इस नट के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कार्बन आ चुका है। तो अब लाजमी सी बात है कि अगर इतना ज़्यादा कार्बन हो और ऊपर से पतरी भी आप देख सकते हैं कि जल के ख़राब हो रही है, तो ऐसे में आपकी मशीन नहीं चल पाएगी। तो अभी हम इसके नट को साफ़ कर लेंगे और इसकी पतरी को थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस करेंगे ताकि पहले ये कार्बन के साथ मिले और बाद में ये नट के साथ मिले। तो इस तरीके से हमारा पैडल दोबारा से काम करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि हमने इसके नट को भी साफ़ कर दिया है और इसी तरीके से इसका दरम्यान वाला जो उठा हुआ हिस्सा था उसको भी हमने दोबारा सेट कर दिया है। तो अब जब आप ऊपर वाले टॉप कवर को दबाएंगे तो सबसे पहले ये पतरी आके कार्बन के साथ टच होगी, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसके बाद ये नट के साथ आके टच होगी तो मशीन की स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अभी इसके बॉटम कवर को इसके ऊपर लगाते हैं और फाइनली इसको चेक करते हैं कि आया ये ठीक हुआ है या नहीं।
इसकी सॉकेट के जो साइड वाले पॉइंट हैं दोस्तों, यहाँ पे आपने कोई ट्वीज़र वगैरह की मदद से आपने इस दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट कर लेना है। अभी मेरे पास वो मशीन पड़ी हुई नहीं है क्योंकि ये कहीं से बनने के लिए आया है, तो जब मशीन के साथ लगाएंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से काम करेगा। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो यहाँ पे आप वायर के साथ भी इसके साइड वाले दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट कर सकते हैं और ट्वीज़र की मदद से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्वीज़र का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे साइड पे रखता हूँ और अब इसको सीरीज़ बोर्ड के अंदर प्लग इन करके देखता हूँ। तो फ्रेंड मैंने इसको प्लग इन कर दिया है और अब इसके ऊपर वाले हिस्से को प्रेस करके देखते हैं। तो जैसे ही हम इसको नीचे प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा सीरीज़ का जो बल्ब है वो ग्लो हो रहा है। और आपको हल्का सा अंदाज़ा हो रहा होगा कि जब पहली दफ़ा हम इसको प्रेस करते हैं तो बल्ब ऑन तो होता है लेकिन कम होता है, और फिर मज़ीद प्रेस करते हैं तो ज़्यादा होता है। आई होप आज की ये वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को एनेबल कर दें ताकि हर मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।